नमस्कार विद्यार्थियों। भारतीय राजनीतिक विचारकों का हम अध्ययन कर रहे थे। उसी सिलसिले में आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 के अंतर्गत गुजरात के टंकारा नामक स्थान के हुआ था। दयानंद सरस्वती के बारे में हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का उद्घोष करने वालों में दयानंद सरस्वती का नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। उस समय जो भारत की स्थिति थी वो स्थिति इस तरह की थी कि एक तरफ तो ईसाई मिशनरियाज अपनी धर्म का प्रसार करने के पैर पसार रही थी और दूसरी ओर भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म के अंतर्गत अनेक प्रकार की कुरीतियां, अनेक प्रकार के आडंबर, अनेक प्रकार के नियम उपनियम इत्यादि इसके अंतर्गत थे। तो जो भारतीय लोग हैं वो अपने धर्म को हीन दृष्टि से देखने लगे थे और जो ईसाई मिशनरियां हैं उनको श्रेष्ठता की दृष्टि से देखा जाने लगा और उसके कारण एक बहुत बड़ा वर्ग धर्म परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रहा था। ऐसे समय में दयानंद सरस्वती ने भारतीय राष्ट्रवाद की एक लॉ पुनः जगाई और दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म, वैदिक वेदों का अध्ययन किया। दयानंद सरस्वती स्वयं कुशाग्र बुद्धि तो थे। जब 14 वर्ष की आयु थी उनकी, मात्र 14 वर्ष की आयु में, उस समय जब शिक्षा का प्रसार बहुत कम था, 14 वर्ष की आयु में यजुर्वेद को उन्होंने पूरी तरह से कंठस्थ कर लिया था। वेदों का उन्होंने अध्ययन किया। वेदों का अध्ययन करने के बाद वो वेदों के महत्व, भारतीय संस्कृति के महत्व, भारतीय गौरव के महत्व, भारतीय राष्ट्रवाद के गौरव का उन्हें ज्ञान हुआ। उन्होंने ये देखा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ऊपर जहाँ एक और धार्मिक आडंबर, पाखंड, कुरीतियां, कर्मकांड से जकड़ा हुआ है, इससे तो दूर करना ही है और दूसरी ओर जो ईसाई मिशनरियाज है उनसे भी इसे भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति को बचाना है। ये दोहरी भूमिका को निभाने का कार्य दयानंद सरस्वती ने किया और उनके बचपन से ही उनकी जो रुचि थी वो बचपन से ही रुचि धार्मिक पुनरुत्थान या कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति के गौरव को पुनर्स्थापित करने की उनकी उद्देश्य था। उन्होंने वेदों की ओर लौटो प्रमुख रूप से नारा दिया था और उनके इसी कार्य को देखते हुए दयानंद ने, दिनकर ने ये कहा है कि जैसे राजनीति के क्षेत्र में हमारी राष्ट्रीयता का सामरिक तेज पहल तिलक में प्रत्यक्ष हुआ, वैसे संस्कृति के क्षेत्र में भारत का आत्म अभिमान दयानंद ने जगाया था। उनके यदि बचपन का नाम देखें तो बचपन का नाम उनका मूल शंकर था। उनके गुरु का नाम विरजानंद था। ऐसा कहा जाता है कि विरजानंद हर किसी को अपने शिष्य नहीं लेते थे। दयानंद सरस्वती उनके गए और उन्होंने ये कहा, शिष्य उनको बनने के लिए कहा और दयानंद सरस्वती उनके 3 साल तक उनके सानिध्य में रहे और सानिध्य में रहने के बाद फिर विरजानंद ने उनको ये कहा, सत साहित्य का उद्धार करो और वेदों का अध्ययन फैलाओ और उसके बाद ही उनका नाम दयानंद पड़ा। पहले उनका बचपन का नाम मूल शंकर था। उनके जो ग्रंथ है, प्रमुख रूप से 2 ग्रंथ है, सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य। सत्यार्थ प्रकाश का उद्देश्य लिखते हुए वो ये कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश का उद्देश्य यह है सत्य के प्रकाश में लोगों का कल्याण करना। सत्यार्थ प्रकाश का ये उद्देश्य नहीं है कि असत्य को भी सत्य सिद्ध करना, बल्कि मानव का कल्याण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ऋग्वेदादि भाष्य में वेदों की महत्ता प्रतिपादित की गई है। इसके अलावा उनके और भी अनेक ग्रंथ हैं, जैसे यजुर्वेद भाष्य भी है और इसके अलावा अष्टधाई भाष्य भी है, सत्यकर्म भी है उनका एक ग्रंथ, वेदांग संहिता, और भी उनके अन्य ग्रंथ हैं, लेकिन प्रमुख रूप से सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य देखने को मिलते हैं। दयानंद सरस्वती ने भारत के अंतर्गत राष्ट्रीयता का गौरव जगाने के लिए 10 अप्रैल 1875 के अंतर्गत आर्य समाज की भी स्थापना की थी, जिसके द्वारा भारतीय सभ्यता,
संस्कृति, वेदों का महत्व, उनकी उपयोगिता और उनका वास्तविक महत्व क्या है, इसके सिलसिले में आर्य समाज की भी स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती के यदि हम विचार देखें तो दयानंद सरस्वती के प्रमुख विचार भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित उनके विचार है। दयानंद सरस्वती के बारे में ये कह सकते हैं कि वो एक संत थे, समाज सुधारक थे और देशभक्त थे। दयानंद सरस्वती का प्रमुख यदि राष्ट्रवाद के संबंध में यदि विचार देखें तो पहला विचार भारतीय गरिमा का उद्घोष। उन्होंने भारतीय सभ्यता, भारतीय गरिमा का उद्घोष किया। दयानंद सरस्वती ने ये बताया था कि भारत ऐसा देश है जो विश्व गुरु कहलाता था, भारत ऐसा देश है जो सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत को ही आर्यव्रत कहा जाता था, पारसमणि कहा जाता था। ये सब उन्होंने इसलिए लोगों को बताए क्योंकि उस समय भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। न सिर्फ गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था बल्कि भारतीय लोग अपने आप को हीन भी महसूस करते थे और इसलिए उन्होंने भारतीय गरिमा का उद्घोष किया। उन्होंने ये कहा कि हम जिस देश में रहते हैं और जिस देश का हम अन्न पानी ग्रहण करते हैं, यदि उसके प्रति हमारे मन में गौरव की भावना नहीं है तो हम कभी भी विदेशी जो पंथ है, विदेशी राज्य है, उससे हम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। हालांकि उस समय कुछ पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से पढ़े लिखे जो लोग थे वो पाश्चात्य जो शासन था, विदेशी शासन था, उसका बहुत गुणगान करते थे, उसे वरदान समझते थे। दयानंद सरस्वती ने यह स्पष्ट रूप से घोषित किया कि विदेशी पंथ चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितने ही लोक कल्याण के, समानता के कितने भी नारे क्यों नहीं लगाए, लेकिन वो अपने स्वराज से अच्छा नहीं हो सकता। दयानंद सरस्वती ने कहा किसी भी विदेशी आक्रामकता का उद्देश्य दूसरे देश का कल्याण करना नहीं हो सकता और हमारे देश में जो विदेशी शासन है उसका भी यही उद्देश्य है। हमें अपनी देश, अपनी संस्कृति की गरिमा का ध्यान रखते हुए विदेशी शासन को यहाँ से हटाने का प्रयास करना चाहिए। अपना देश, अपनी संस्कृति, अपना जो गौरव है वो विश्व गुरु का गौरव था और भारत की संस्कृति किसी भी दृष्टि से कम संस्कृति नहीं है। ये उन्होंने हर एक भारतीयों के मन में अपने धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति एक गौरव की भावना, एक आत्माभिमान की भावना भर देनी चाहिए थी। दयानंद सरस्वती ये चाहते थे कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति एक गौरव की भावना रखे और इसीलिए उन्होंने कहा कि विदेशी पंथ किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा गौरव। जब हमने अपनी देश, अपनी संस्कृति, अपने गौरव के बारे में जाना ही नहीं है, हम सिर्फ विदेशी पंथ के बारे में ही जानते हैं और उसी का अध्ययन करते हैं, तो हम अपने देश, अपनी संस्कृति के बारे में यदि नहीं जानेंगे तो हमें उसके प्रति गौरव का ज्ञान कैसे होगा। इसीलिए दयानंद सरस्वती ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, गौरव के बारे में लोगों को बताया और जो हमारी संस्कृति है कितनी श्रेष्ठ संस्कृति थी कि जहाँ भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और वैदिक रूप से भी हमने अपनी श्रेष्ठता के झंडे गाड़े थे, तो उसी संस्कृति को वापस से उसके प्रति गौरव की भावना जगाने का कार्य दयानंद सरस्वती ने किया और इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि किसी भी पंथ, विदेशी पंथ को अंगीकार कर लेने से, स्वीकार कर लेने से राष्ट्रीय भावना जिसका वे पोषण करना चाहते हैं वो संकट में पड़ जाएगी। यदि हम विदेशियों को ही अच्छा मानते रहेंगे तो हम उनसे कभी भी छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करेंगे। हमें अपने देश के गौरव को जानते हुए अपनी उसी संस्कृति को वापस हासिल करना चाहिए। दयानंद सरस्वती ये चाहते थे। नेक्स्ट इसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रवाद के अंतर्गत उन्होंने ये कहा भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनके मन में उत्कट आकांक्षा थी, आग्रह था। वो ये कहते थे कि भारतीय स्वतंत्रता, हमारी सारी जो समस्याएं हैं उसका हल भारत की स्वतंत्रता में है। विदेशी राज चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना भी सुस्थापित क्यों अपने आप को साबित करने की कोशिश क्यों नहीं करे, लेकिन स्वराज्य स्वराज्य ही होता है। भारत की स्वतंत्रता को वो चाहते थे। वो ये चाहते थे
कि जो विदेशी राज भारत में है वो भारत से हट जाए और भारत वापस से अपनी स्वतंत्रता को ग्रहण करे। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि कितना ही अच्छा क्यों नहीं हो, और स्वराज्य में जो हमारे वर्तमान समय हमारा स्वराज्य है उसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी कमियों में सुधार करके अपने विकास कर सकते हैं, लेकिन विदेशी शासन की गुलामी की जंजीरों में हमें नहीं रहना चाहिए। तो स्वतंत्रता के प्रति उनका तीव्र उत्कंठ उत्साह था। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत विवेक शून्य अंधविश्वासों और परंपरावाद के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया था। उस समय क्या हुआ था कि वैदिक सभ्यता और संस्कृति को तो लोग भूल चुके थे, वेदों के अध्ययन को भी लोग भूल चुके थे, और उसके अंतर्गत समाज के अंतर्गत अपना तुच्छ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ लोग अंधविश्वास, परंपरा, कुरीतियां, कर्म कांड के जाल में लोगों को फंसा रखा था, और उसके कारण जो वास्तविक धर्म है उससे लोग दूर होते जा रहे थे। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो विदेशी ईसाई मिशनरियां थी वो भी अपना धर्म प्रसार कर रही थी, धर्म का प्रसार कर रही थी, लोगों का धर्म परिवर्तन कर रही थी। ऐसी स्थिति में दयानंद सरस्वती ने ये कहा कि वेदों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वेदों के अंतर्गत कहीं भी कर्म कांड का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। कर्म कांड का, किसी भी प्रकार की कुरीतियों का, आडंबर का कहीं पर भी वेदों में उल्लेख नहीं किया गया है। ये जो परंपराएं हैं ये स्वार्थी जन अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इन कर्म कांडों के आधार पर लोगों को वास्तविक जो धर्म है उससे दूर रखे हुए हैं, और इन्हीं कर्म कांड आडंबरों के कारण जो वास्तविक धर्म से व्यक्ति जहाँ एक और दूर हो रहे हैं, धर्म की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो भी उन्हें महसूस नहीं हो रही, और उस आध्यात्मिक शक्ति को जब वो महसूस नहीं कर रहे तो उससे वो धर्म से भी दूर होते जा रहे हैं। अब ये जो धर्म से दूर होते जा रहे हैं, इस तरह की जो परंपराएं हैं कि भगवान को यदि आप प्रसाद चढ़ा दोगे तो आपका ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, यदि आप इस तरह का 21 जो पिंपे तेल के हैं वो यदि शनि मंदिर में चढ़ा दोगे तो आपके शनि भगवान की जो महादशा है उसमें आपको सुधार होगा। इस प्रकार के जो आडंबर समाज में थे उससे लोग वास्तविक जो धर्म थे उससे दूर हो रहे थे। दयानंद ने स्पष्ट रूप से कहा जो धर्म है वो कभी भी भाग्यवादी नहीं होता, बल्कि वो हमेशा कर्म का संदेश देता है। दयानंद सरस्वती ने यह भी कहा कि जो धर्म आपको कर्म से कर्मशील बनाता है, कर्मशील पुरुषार्थशील बनाता है, वो ही धर्म वास्तव में धर्म है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत व्यक्तिक और सामाजिक चरित्र निर्माण का संदेश। दयानंद सरस्वती ने कहा वर्तमान समय जो भारत के पतन का प्रमुख कारण है वो भारतीयों के अंतर्गत व्यक्तिक जो चारित्रिक पतन हुआ है वो ही भारतीयों के पतन का प्रमुख कारण है। उन्होंने ये कहा कि भारतीयों के पतन का प्रमुख कारण पारस्परिक फूट, धार्मिक भेद, जीवन में शुद्धता का अभाव, शिक्षा की कमी, इंद्रिय परायणता, असत्य और वेदा अध्ययन की जो अवहेलना है वो भारतीयों के पतन का प्रमुख कारण है। और इसलिए यदि हमें उत्थान करना है तो हमें इन बुराइयों को पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना होगा। उन्होंने ये कहा कि आज जो अंग्रेजी शासन है वो पूरे विश्व में अपनी सत्ता हासिल किए हुए हैं, अपना झंडा फहरा रहे हैं। उसका प्रमुख कारण ये है कि उनमें चारित्रिक श्रेष्ठता है, अनुशासन है, संयम है, अपने देश के प्रति भक्ति की भावना है, सामाजिक समरसता है। इस कारण से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो अंग्रेजों में जो अच्छी चीजें हैं उनमें सीखने में हमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारी जो गौरव है उसके प्रति भी हमारे मन में एक आत्माभिमान की भावना, आत्मगौरव की भावना होनी चाहिए। हमारी चारित्रिक श्रेष्ठता का लोहा तो विश्व ने माना है। वर्तमान समय व्यक्तिगत चारित्रिक पतन हो रहा है, तो अब वर्तमान समय इस बुराइयों को दूर करते हुए हमें वापस से विश्व गुरु की स्टेज की ओर आगे बढ़ना होगा।
तो दयानंद सरस्वती ने कहा भारतीयों के पतन का ये कारण है, तो इन बुराइयों को दूर करके हम वापस से श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है निर्भीकता और कर्तव्य पालन का संदेश। दयानंद सरस्वती ने कहा कि जिस पुरुष में निर्भीकता का गुण नहीं है वो पुरुष कहलाने का भी अधिकारी नहीं है। दयानंद सरस्वती ये कहते हैं कि अत्याचार को सहन करना भी अत्याचार है, इसलिए वो चाहते थे कि अत्याचार को निर्भीकता पूर्वक उसका मुकाबला किया जाए। दयानंद सरस्वती स्वयं भी निर्भीकता पूर्वक जगह जगह जाकर वेदों का संदेश प्रसारित कर रहे थे और इसमें उनको किसी भी चीज का कोई डर नहीं लगता था। दयानंद सरस्वती को एक बार वाराणसी में करीब 300 पंडितों ने शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया था। एक तरफ दयानंद, दूसरी तरफ 300 पंडित। दयानंद सरस्वती ने निर्भीकता का परिचय देते हुए वो 300 पंडितों को अपने अकाट्य तर्कों के आधार पर शास्त्रार्थ में पराजित किया था। तो दयानंद सरस्वती ये चाहते थे कि वेदों का जो वास्तविक महत्व है और वास्तविक उद्देश्य है, वास्तविक जो शिक्षा है वो लोगों के सामने रहे, और इसके लिए वो ये चाहते थे कि लोग निर्भीक होकर जो अत्याचार या जो धार्मिक कर्म कांड है उसका निर्भीकता पूर्वक उसका उत्तर दे, निर्भीकता पूर्वक वो ये देखे कि ये अगर कोई चीज चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, निर्भीकता पूर्वक उन बुराइयों का विरोध करने का साहस प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि यदि आप निर्भीकता पूर्वक बुराइयों का विरोध करते हैं तो आपका अच्छा ही होगा, आपका बुरा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। इसलिए दयानंद सरस्वती ये चाहते थे कि निर्भीकता पूर्वक लोग अपना कार्य करें। किसी भी प्रकार का डर अत्याचार को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट उन्होंने देशी भाषाओं को प्रोत्साहन दिया और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ाया। दयानंद सरस्वती जन्म से गुजराती थे, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, लेकिन फिर भी वो ये चाहते थे कि एक संपर्क भाषा होनी चाहिए। इसीलिए संपर्क भाषा के रूप में वो हिंदी को सर्वश्रेष्ठ भाषा मानते थे और इसीलिए उन्होंने अपना ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भी हिंदी में लिखे। उन्होंने ये देखा कि कुछ पढ़े लिखे लोग जिन्हें की ज्ञान हो जाता है वो अपना भाषण अंग्रेजी में देते हैं। अंग्रेजी उस समय बहुत कम लोग समझ सकते थे, तो अंग्रेजी में जो उनका भाषण था वो लोगों की समझ में नहीं आता था। दयानंद सरस्वती ये चाहते थे कि एक ऐसी संपर्क भाषा हो जिसे कि प्रत्येक व्यक्ति समझ सके, और इसीलिए दयानंद सरस्वती अपने जो भी भाषण देते थे, जो भी प्रवचन देते थे, लोगों को जोड़ने का कार्य करते थे, वो हिंदी में ही वो अपनी प्रयोग करते थे, क्योंकि दयानंद सरस्वती चाहते थे कि एक ऐसी संपर्क भाषा हो जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके और उनके विचारों को भी वो समझ सके। नेक्स्ट है स्वदेशी पर बल। दयानंद सरस्वती के बारे में ये कहा जाता है कि दयानंद सरस्वती स्वधर्म, स्वभाषा और स्वराज्य के माध्यम से स्वराज्य के संदेश वाहक बने। स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेशी, इसके माध्यम से वो स्वराज्य के संदेश वाहक बने थे। हालांकि स्वतंत्रता के रूप में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य नहीं किया था, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन की जो बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक नींव जो उन्होंने तैयार की थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी का सिर्फ उपदेश ही नहीं दिया था, बल्कि दयानंद सरस्वती स्वयं स्वदेशी कपड़ों का प्रयोग करते थे। वो स्वदेशी कपड़ा चाहे कितना भी मोटा क्यों नहीं हो। दयानंद सरस्वती मनसा वाचा कर्मणा स्वदेशी थे। वो सिर्फ ऊपर से स्वदेशी का ढोंग नहीं करते थे, बल्कि उनका मन भी स्वदेशी था। अपने भारत, अपनी संस्कृति के प्रति उनका मन स्वदेशी था। विदेशी चीजों को, विदेशी संस्कृति को वो श्रेष्ठ नहीं मानते थे। उनके विचार भी भारत के लिए थे, उनके कार्य भी भारत के लिए थे। नेक्स्ट, दलितोद्धार और जाति पाति का उन्होंने खंडन किया था। दयानंद सरस्वती ये चाहते थे कि भारत की एकता को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत अच्छी चाल चली है कि उन्होंने भारत को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया है।
जहाँ धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रूप में विभाजित किया है, वहीं हिंदुओं के अंतर्गत भी जाति पाति का एक विशाल कह सकते हैं कि एक जाल उन्होंने बुन दिया है। हालांकि वेदों के अंतर्गत किसी भी जाति को उच्च या किसी भी जाति को निम्न नहीं माना गया है। शूद्रों को, स्त्रियों को वेदों का अध्ययन करने की मनाही वेदों में तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वेदों की ऋचाओं की रचना भी कई स्त्रियों के द्वारा, जैसे अपोला है, गार्गी है, लोपामुद्रा है, इनके मैत्री है, इनके द्वारा हुई है। साथ ही उन्होंने शूद्रों को भी वेदों अध्ययन की मनाही नहीं थी, बल्कि शूद्र उन्हें कहा गया था जो कि वेदों का अध्ययन नहीं करते थे। तो इन चीजों को बताकर वो ये कहते थे कि वेदों में या भारतीय संस्कृति में कहीं भी ऊंच नीच की भावना नहीं थी, बल्कि यदि व्यक्ति के कर्म के अंतर्गत भी ऐसे कर्म जो कि जैसे चोरी है, डाका है, लूटपाट है, मृत जानवर खाना है, अशुद्धता है, असत्यता है, यदि ऐसे कर्म अपवित्र कर्म यदि कोई व्यक्ति करता है तो उन कर्म के आधार पर व्यक्ति अछूत माना जाता है, जाति पाति के आधार पर नहीं। उन्होंने उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया, वेदों में कहीं पर भी जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था का निर्धारण नहीं किया गया है। इसीलिए उन्होंने आर्य समाज के द्वार सभी जातियों के लिए खोले हुए थे। कोई भी जाति का व्यक्ति आर्य समाज का सदस्य बन सकता था। तो दयानंद सरस्वती भारतीय राष्ट्रवाद का जो वास्तविक भारतीय राष्ट्रवाद है उसका उत्थान करना चाहते थे, और इसीलिए वो पुनर्जागरण के अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण या भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत बने थे। धन्यवाद।